नीचे सटो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए ना। करना इसके लिए भाई, तुम जितना नंबर लाए हो ना उसमें अगर 10 नंबर दे देगी तब उसका मेरिट बन जाएगा। जय हिंद दोस्त, मैं मनीष कुमार, संघर्ष डिफेंस में स्वागत है। तो दोस्त आज मेरी बहन आई है, उसके लिए क्लैपिंग कर दो पहले, उसके बाद मैं अपनी बहादुरी, उसकी बहादुरी का बताऊंगा। इंसान कहता है ना कि इंसान अगर पटने में रह के पढ़ सकता है, यह संभव है। लोग बोलता है ना कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, हम पटना हमको आना नहीं आ पाऊंगा तो कैसे पढ़ सकता हूं। तो ये बहन ने इतिहास रच दिया है रेलवे के लिए। ये बहन गांव से रहकर तैयारी की, लास्ट में पटना सेट मारने के लिए आई। इसके बहन का ग्रुप डी में कितना रॉ मार्क्स आ रहा है, कितना नंबर लाई है बहन और कैसे पढ़ी है, पूरा स्टोरी बताएगी। आ जाओ, सबसे बहन तेरे क्लैपिंग करता हूँ, तेरी बहादुरी की क्लैपिंग करता हूँ, तेरे को रनिंग भी। मैं आज सबसे बड़ी बात धन्य हो गया ऐसे बहादुर बहन पाकर, क्योंकि अगर आज तक अभी 2 दिन से मैं रनिंग करवा रहा हूँ इसको, कभी ये नहीं हमको बोली कि सर मेरा रनिंग नहीं करना है। और पूरा राउंड तुम लोग के साथ दौड़िए कि नहीं दौड़िए, तुम लोग साथ दौड़िए कि नहीं दौड़िए, बोल। अभी नहीं बोले कि लड़का के साथ दौड़ना है, नहीं दौड़ना। अब बहन के लिए बहुत आधा बहन एक बताओ तेरा रॉ मार्क्स कितना है? क्लैपिंग कर दो। 85। बहन एक बताओ हमको, तुम कैसे पढ़ी थी? थोड़ा सा बच्चे को कैसे गांव में कैसे तैयारी की थी? गांव में तैयारी की हो ना सर? सबसे पहले तो जब हम 12th पास किए थे 2017 में, तो हमको मतलब हम बहुत पुअर फैमिली से हैं, तो हमको लगा था कि हम लोग 3 बहन और 1 भाई हैं। हम सबसे बड़े हैं, तो हमको लगा कि हम कुछ नहीं करेंगे तो मेरे पापा का दिन और ही खराब हो जाएगा। इसलिए कि हम बड़ा हैं, हम कुछ नहीं करेंगे तो पापा फार्मर हैं, तो पापा कितना करेंगे, जितना एफर्ट होगा उतना करेंगे अपने हिसाब से। तो हम 2017 में सोचे कि कुछ चीज़ का मतलब हमको नहीं पता था कि कौन चीज़ का हमको तैयारी करना है। हम डाल्टनगंज मेरा शहर हुआ, वहीं हम जाते थे नॉर्मल ऐसे ही, वहाँ 2-4 लोगों की क्लास चलती थी, वहाँ भी हम मतलब कुछ पढ़ते थे। वहाँ टीचर लोगों को खुद ही पता नहीं चलता था कि पढ़ा क्या रहे हैं। हमको बोलते थे कि तुम बाहर चली जाओ, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। अरे वाह। तो हम फिर फॉर्म भरे 2018 का, ग्रुप डी भी भरे थे, लेकिन उस टाइम मेरा अच्छा खासा नंबर नहीं आ पाया। रांची बोर्ड से भरे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2019 वाला फॉर्म हम भरे तो अपने से कुछ पढ़ते थे, ऐसे ही डाल्टनगंज में जाते थे, यहाँ का सेट उठ जाता था तो दुकान से लेके बनाते थे, लेकिन मेरा नंबर नहीं आता था। 45 मतलब 50 अप्रॉक्स रहता था। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो हम पढ़ना छोड़ दिए थे। मतलब घर में रहते थे ऐसे ही, उस टाइम घर में रहना ही था। फिर सर मतलब उस टाइम तक मेरे घर स्मार्टफोन नहीं था सर। जब मेरा फ़ोन खरीदाया 2000, तुम्हारे सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था? कब तक नहीं था बहन? 2020 लास्ट तक। 2021 में मेरे घर स्मार्टफोन खरीदाया। उसके बाद वो भी मेरे लिए नहीं खरीदाया था, मेरी बहन को ISC का क्लास करना था ऑनलाइन। उस टाइम गूगल मीट पे ही क्लास होता था। तो पापा को बोले कि पापा एक फ़ोन खरीद दीजिए, तो पापा बोले ठीक है बेटा खरीद देते हैं। पापा फ़ोन खरीदे तो हमको नहीं पता चलता था, हमको चलाने भी नहीं आता था। तो मेरी बहन थोड़ा एक्टिव है फ़ोन चलाने में, वो यूट्यूब से देखती थी, तो SK झा सर का वीडियो देखी, बोली कि ए दीदी सुनो ना, तुम ना देखो SK झा सर पढ़ाते हैं, एक तुम इनसे पढ़ो, तुम्हारा ग्रुप डी में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो सर का हम वीडियो 6 महीना तक जो सर सेट 1 20 क्वेश्चन जो 7:30 बजे देते थे ना सर, उसका हम रिकॉर्डेड क्लास देखते थे, इसलिए कि हमको रिकॉर्डेड और लाइव पता ही नहीं चलता था। अरे वाह। कि रिकॉर्डेड और लाइव होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ते गए। फिर सर धुरीना पे एक बैच दिए थे 299 रुपये में, ओनली ग्रुप डी का। तो उसको जब बैच ख़त्म हो गया उसके बाद हमको पता चला कि सर जैसे देखते थे तो वीडियो तो कुछ पिछला वीडियो मतलब 6 महीना पहले का हम देखते थे, हमको पता ही नहीं चलता था कि हम 6 महीना पहले का देखते हैं। तो सर बोले ना एक वीडियो में कि मेरा बैच आ रहा है, जिसको लगता है कि हमको पढ़ना चाहिए पढ़ लो। तो हम एक पापा को बोले कि पापा हमको परचेज करना है। तो गांव में किसी को पता ही नहीं रहता है कि परचेज होता कैसे। सही बात। एक कैफ़े वाला को हम बोले तो पापा बोले कि अच्छा हम उनसे बात करेंगे। तो एक जमुने में मेरा एक कैफ़े वाला, उनका नाम है क्या तो नाम है शायद पता नहीं, गांव में ही है। तो वो हम बोले कि क्या करना है। हम बोले कि अपना ATM से मेरा फ़ोन में पैसा कटवा दीजिए आप, तो मेरा कोर्स परचेज हो जाएगा। तो वो अपना इतना मेहरबानी किए कि वो अपना मतलब मेरा कोर्स परचेज कर दिए। उसके बाद जितना सर का रिकॉर्डेड क्लास था ना, लगभग बहुत वीडियो हम डेली मतलब 8-10 वीडियो डेली देख लेते थे।
सब्जेक्ट वाइज करके, और वो बैच हम एक बार पढ़े और सर का जो बुक था ना इसके जहाँ सरकार सामान्य विज्ञान, मतलब इतना अच्छा से सर पढ़ा दिया और उनका टीचर लोग ना कि हमको एक बार जब हम पूरा सिलेबस उनका पढ़ लिए ना, उसके बाद जब सर का फिर बिग बूस्टर पर सेट भी आ गया था तो हम लगाते थे तो मेरा मार्क्स आ जाता था 75, 70, 60, बिग बूस्टर में इतना आता था, रैंक भी आता था, 10 के नीचे रहते थे। तो हमको लेकिन विश्वास नहीं होता था, हमको लगता था कि पता नहीं सब झूठ है क्या है। फिर हम सोचे कि अच्छा एग्ज़ाम देना है, फिर पढ़ते गए। सर का प्रैक्टिस सेट भी आया था ऑफलाइन में, तो हम लेके बनाए। उसके बाद फिर से ग्रुप डी का डेट बढ़ गया था, एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम शायद 2021 में शुरू हुआ था, खत्म हुआ था 21 में शायद शुरू हुआ था। हाँ 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 21 में शुरू हुआ हाँ था। 20 में शुरू हुआ, दिसंबर 20 लास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन पता नहीं, हमको पता भी नहीं चलता था मतलब कि कैसे देखते हैं। तो हम एक लड़का को बोले थे कि मेरा भी जब आएगा ना एडमिट कार्ड तो आप देख के हमको भी बता दीजिएगा कि मेरा एग्ज़ाम कब है। तो वो हमको बताए नहीं, शायद उनको ध्यान में नहीं रहा। मेरा एग्ज़ाम कल था तो उसके एक दिन बाद, एग्ज़ाम छूटने के एक दिन बाद हमको पता चला कि कल मेरा एग्ज़ाम। एनटीपीसी हाँ, हमको बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हम अपने पापा को सब कुछ बताए। मेरा पापा बोले कि बेटा छूट गया, पीटी CBT 1 ही छूट गया। फिर पापा बोले कि बेटा कोई बात नहीं है, छूटने दो, एक एग्जाम से किसी का ज़िंदगी थोड़ी गुजर जाता है। पापा कुछ मोबाइल जरूरी है, इसीलिए मेल पर सूचित करता है। नहीं बोले कि बेटा तुम्हारा एग्जाम छूटा कैसे, चाहे तुमको हम पैसा नहीं देंगे, चाहे कुछ भी नहीं बोले। फिर हम उस दिन सोच लिए कि अब मेरा एक ही लक्ष्य है ग्रुप डी के लिए हम बहुत मेहनत किए, बहुत पढ़े। उसके बाद 22 मार्च को फिर ग्रुप डी का डेट पढ़ा। फिर मार्च में 22 मार्च को हम पापा को बोले पापा एक बार पटना हम जाना चाह रहे हैं, तो पापा बोले कि हाँ चली जाओ। फिर आए, पापा पहुँचाए। उस दिन SK झा सर के पास गए, सर मेरे से पैसा भी नहीं लिए, मेरिट बैच में एडमिशन करवाए हम, सर हमको फ्री में एडमिशन किए और सर के पास ही हम सिर्फ पढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सिर्फ एक ही टीचर और एक ही कोचिंग को फॉलो किए हैं और हम किसी को फॉलो नहीं किए। बहुत बच्चा लोग को देखते थे कि बहुत जगह सेट मारते थे, दिन भर सेट मारने में परेशान है, लेकिन हम वैसा नहीं करते थे। जो भी हम करते थे हम सर का ही करते थे। बहुत लोग निगेटिव भी बोलते थे कि तुम एक ही जगह सेट मारती हो, क्या गारंटी है कि सेट का क्वेश्चन SK झा सर से लड़ ही जाएगा। हम बोले कि सिलेबस होता है, सर इतना पढ़ा ही दिए हैं कि कैसे नहीं आएगा। बिल्कुल। तो बहन देखिए, ये वीडियो आपको मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जितने मेरी बहन है, भाई है, इससे सीखे, कुछ सीखे। अगर आपके पास मोबाइल हो तो उसको सही यूज कीजिए, मोबाइल हो तो सही यूज कीजिए। आज के 80% बहन और भाई इंस्टाग्राम पर बिजी है। इस बहन को सीखो जिसके पास, तुम्हारे पास जब मोबाइल नहीं था, बहन ने मोबाइल का कितना सदुपयोग किया, दुरुपयोग न कीजिए। और सर हम SK झा सर के लिए एक बात बोलना चाहेंगे कि सर तो बच्चों के मसीहा हैं। सर गंगा घाट में भी फ्री में टेस्ट लेते थे सबका, संडे को संडे हम लोग भी जाते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। टॉप 5 में हम भी आते थे। तो बहन तेरा रॉ मार्क्स कितना फाइनल? 85। अटेम्प्ट कितना लेते हैं? अटेम्प्ट कितना लिए थे? 94 अटेम्प्ट था। रॉन्ग कितना होगा? रॉन्ग है 7 रॉन्ग है। अरे कौन सा बोर्ड है? मेरा बोर्ड है हाजीपुर। चलिए बहुत बढ़िया, तब अगर बहुत तू 10 भी मार्क्स दे दे किसी को, 20 मार्क्स सर, हाजीपुर का कट ऑफ समझिए 54-55 रहने वाला है। सर आप बोलिए किसको देना है, हम दे देंगे। तो वो तेरा रिजल्ट रोकने वाला है। सर के लिए हम एक लाइन बोलना चाहेंगे कि सर हम लोग को क्लास में इतना मोटिवेट करते थे ना, और बोलते थे कि जिसका यहाँ उनका सीट इतना टफ रहता था कि वहाँ किसी को भी मतलब बहुत आदमी बहुत एफर्ट करता था तो 70 अप्रॉक्स जाता था। हम लोग का 65 to 70 के बीच रहता था, लेकिन सर बोलते थे कि देखो रुपा, जिसका यहाँ 70 आ रहा है ना रे 85 आएगा, हम लिख के दे देंगे। सर बोलते थे और आया भी। तो बिल्कुल आपको जिसका नंबर मार्क्स कम ही आ रहा है उस टेंशन नहीं लेना है। आप अपने आप हौसला को बुलंद रखिए। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि इंसान को सफलता एक ही बार में नहीं मिलती। इसका देखिए ग्रुप डी एनटीपीसी छूट गया था, तो ग्रुप डी में अच्छा मार्क्स आया, तो इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। उसके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्य वो माता पिता जिसके और उसके भाई को प्रणाम करता हूँ। बहन पाकर धन्य हो गया, और मैं आज रनिंग करा कर धन्य हो गया। ऐसा इंसान को मेरे पास है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।